अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फ़ज़ल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होगी। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी गोश्त। अरबी गोश्त किस तरह तैयार किया जाता है और उसमें क्या राज पोशीदा है, तमाम बातें आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे आपकी अरबी जो है धोते वक्त आपके हाथों में जलन ना हो। व्यूवर्स, अगर आप मेरे इस तरीके से अरबी गोश्त बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। व्यूवर्स, बहुत ही मज़ेदार अरबी गोश्त तैयार हुआ है। गर्मियाँ हैं और मार्केट में अरबी भी आ चुकी है, तो आप लाजमी ये अरबी गोश्त की रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी अरबी गोश्त कैसा बना, इसकी लेस किस तरह ख़त्म की जाती है। ये तमाम राज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए मैंने सबसे पहले टमाटर लिए हैं 2 अदद, उसको कद्दूकश कर लिया है। इसके साथ ही 1.5 पाव के करीब अरबी थी, ये ली थी। प्याज लिया था बड़े साइज़ का और उसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने गोश्त लिया है 1 किलो और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून भरकर। व्यूअर्स, आपने हड्डी वाला गोश्त लेना है। हड्डी वाले गोश्त में बहुत अच्छा जायका होता है। जब हम कोई शोरबे वाली चीज़ तैयार करते हैं तो कोशिश करें आप हड्डी वाला गोश्त ही ख़रीदें। तो व्यूवर्स, मैंने एक पैन में गोश्त ऐड कर दिया है, प्याज ऐड कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। व्यूवर्स, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश किए हुए टमाटर और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास भर कर पानी का ऐड करेंगे। इसके साथ ही साबुत मसाले ऐड करेंगे। साबुत मसालों में 1 टुकड़ा दालचीनी का है और 2 बड़ी इलायची है और 1 बादियान का फूल है, ये ऐड करेंगे। व्यूअर, इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है और इसमें किसी किस्म की हमक नहीं आती। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून भर कर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 2 टीस्पून भरकर लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके हल्की आंच पर पकाएंगे। व्यूअर्स, अब हम कवर हटा लेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब हम प्रेशर लगाएंगे इसको 5 से 7 मिनट के लिए। व्यूवर्स, दूसरी साइड पे हमने अरबी ली है। अरबी को हमने छीलना है। छीलने से पहले आपने करना ये है कि अपने हाथों को तेल लगा लेना है। कुकिंग ऑयल लगा लेना है या सरसों का तेल लगा लेना है। इससे आपके हाथों में किसी किस्म की जलन नहीं होगी। आपने हाथों को अच्छी तरह कुकिंग ऑयल से रब कर लेना है, चारों तरफ अच्छी तरह लगा लेना है और उसके बाद ही आपने अरबी को छीलना है। अगर नहीं तो आप हाथों पे ग्लव्स पहन के भी अरबी को छील सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह हमने तमाम अरबी को छील लेना है। व्यूअर्स, अरबी को छील कर अब हम इसके दरमियान से 2 पीस कर लेंगे। व्यूअर्स, इस तरह 2 पीस तमाम अरबी के करने हैं। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम अरबी को छील लिया है। अब हमने करना ये है कि 1 टीस्पून भरकर नमक का लेना है और हाथों की मदद से अच्छी तरह अरबी को लगा लेना है। अरबी के साथ रब करने से पहले कुकिंग ऑयल एक बार फिर लगा लेना है ताकि हमारे हाथों में किसी किस्म की जलन ना हो। तो व्यूअर्स, इसको साइड पे कर देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर का ढक्कना खोल देंगे और इसमें चम्मच चलाकर देखते हैं कि गोश्त आया हमारा गल चुका है कि नहीं। गोश्त अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसको यहाँ पे अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, अभी तक हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड नहीं किया, बस हम गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर रहे हैं। अब हम साइड पे कर लेंगे और एक पैन लेंगे और पैन में ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप भरकर और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तब हम अरबी फ्राई कर लेंगे। अरबी हमने 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करनी है। व्यूअर्स, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें।
व्यूवर्स, अरबी को हमने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया था। आपने 2 से 3 पानी में अच्छी तरह धोकर साफ़ करना है। और अरबी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। पैन को साइड पे कर देंगे और कुकर रख देंगे और ऑयल के साथ ही अरबी हमने प्रेशर कुकर में ऐड कर देनी है और दोनों की अच्छी सी भुनाई करनी है, यानी कि गोश्त की भी और अरबी की भी। 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम आंच पे भुनाई करते हुए। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके 2 से 3 मिनट के बाद चेक करेंगे और फिर इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम भुनाई कर रहे हैं। आपने भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है, इससे फ्लेवर जो है अरबी के अंदर तक जाएगा। व्यूअर, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी भी हमारी बहुत ही आला किस्म की तैयार हो चुकी है। अब हमने करना ये है कि मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम पानी ऐड करेंगे। आप पानी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं 2 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी और इसे मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। शोरबे को मीडियम आंच पे ही आप पकाएं, क्योंकि शोरबे को अगर हम मीडियम आंच पे पकाएंगे तो इसका जो जायका है बहुत ही अच्छा आता है। कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए या 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाएंगे। व्यूअर्स, अरबी और गोश्त हमारे गल चुके हैं और शोरबा भी बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे नमक चेक किया तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया था, ये ऐड किया है। व्यूअर्स, इसके साथ ही लास्ट में हम गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे कवर कर देंगे ताकि तमाम अरोमा अरबी गोश्त में आ जाए। व्यूअर्स, आपको सर्व करके दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अरबी गोश्त हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं। आप इसको चाहें तो चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, ख़मीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, या तंदूरी रोटी के साथ या चपाती के साथ, जैसे आपको पसंद हो। व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।